नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की हिंदी प्रज्ञा पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत खंड से अष्टमा पाठा पाठ 8 कुंभ मेला के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। अदृश्य धारा, विलुप्त धारा, दिशि दिशा में, अमंथनन मंथन किए, धृत्वा धारण करके या धारण कर या रख कर भी लिख सकते हो आप। दो अर्थ हैं इसके। कनक कुंभे, सोने के कलश में, कनक कहते हैं सोने को, ये सोने का पर्यायवाची है। परावर्ती तुम, लौटाने के लिए, मकर गते, मकर राशि पर स्थित होने पर, कल्पवासम, संगम क्षेत्र में ही नियम पूर्वक रहने का संकल्प लेकर निवास करना। प्रतिथा, प्रसिद्ध, सत्यपि होने पर भी, जन सम्मर्दे, लोगों की भीड़। अब अभ्यास। पहला प्रश्न है, उच्चारण करें। मध्य दक्षिण भागे यस्योत्तरतः सरस्वत्याः परावर्तयितुं सहस्राधिकः प्रति 12 वर्षम। आपको इनको उच्चारण करने के साथ साथ इन्हें अपनी कॉपी में लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 2, एक पद में उत्तर दें। आपको वन वर्ड में उत्तर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ वन वर्ड लिख दिए हैं। संगम तटे प्रति 12 वर्षम का लगती, तो क्या लिखेंगे, क्या लगता है प्रतिवर्ष? कुंभ मेला। सुवर्ण कुंभम हस्तयो धृत्वा कहा उत्पन्ना? धन्वंतरी। कनक कुंभे किम आसीत्? अमृतम। कल्पवासम कर्तुम जनाः कस्मिन् मासे आगच्छन्ति? माघ मासे, माह के महीने में आते हैं। एक वाक्य में उत्तर दें। अब आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा था, इसलिए हमने पाठ से ही इसका निशान लगाया है। आप वहाँ देखेंगे। पहला है, समुद्र मंथनस्य प्रसिद्धा कथा कुत्र वर्णिता। तो देखिए तीसरे का आपको का नंबर का उत्तर मिलेगा। ये है श्रीमद् भागवत आदि महापुराणेषु समुद्र मंथनस्य प्रसिद्धा कथा वर्णिता। यह आपका तीसरे प्रश्न का नंबर का आंसर है। दूसरा है, सत्ययुगे के मिलित्वा समुद्रम अमंथन। तो इसका भी उत्तर आपके पाठ में ही है। देखिए, सत्ययुगे देवाः दानवाश्च मिलित्वा समुद्रम अमंथन। अब प्रश्न नंबर 3 का गा यहाँ पढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न है? त्रिवेणी तटे जनाः कदा कल्पवासम कर्तुम आगच्छन्ति। इसका भी आंसर आपकी पाठ में ही दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ है ये, त्रिवेणी तटे जनाः माघ मासे मकर गते रवौ एक मासस्य कल्पवासम कर्तुम आगच्छन्ति। इसे आप प्रश्न से लिखना है आपको, लेकिन मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। कर्तुम के बाद आप लिखेंगे आगच्छन्ति। प्रश्न नंबर 3 का घा है, काम दृष्टुम सर्वै जनै प्रयागे आगंतव्यम। तो इसका आंसर देखिए पाठ के अंत में दिया हुआ है। इमाम विश्वस्य प्रमुखाम कुंभ मेलाम दृष्टुम सर्वै जनै आगंतव्यम। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करें। पद दिए हुए हैं और आपको इनका संधि विच्छेद करना है। यहाँ पे केवल, लेकिन मैंने यहाँ संधियों के नाम भी लिख दिए हैं। पढ़ते हैं। यस्योत्तरता, यस्य धन उत्तरता। देखिए य में क्या है? अ, और यहाँ क्या है? उ। अ और उ मिलके देखिए गुण संधि हो गई है। अप्येकम, अपि धन एकम, ई के स्थान पे या हो जाता है जब उसके बाद में कोई स्वर आता है। ठीक है, तो यहाँ स्वर आ रहा है, ई के स्थान पे देखिए यहाँ पे या हो गया है और आधा पा हो गया है। तो ये यण संधि का उदाहरण है। नामनापि, नामना धन अपि। देखिए आ और अ मिलके दोनों समान स्वर हैं, तो दीर्घ संधि हो गई है। यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण है काप्या सुविधा। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही जैसे अप्येकम में है, ऐसी काप्या सुविधा में है। यहाँ पे भी देखिए आप आधा पा देख रहे हैं, तो कापी धन असुविधा, ई के स्थान पे क्या हो गया? या हो गया है, और क्योंकि उसके आगे स्वर आ रहा है, तो ये भी यण संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें।
जहाँ जहाँ देखिए अंडरलाइन है, रेखांकित है, उनके आधार पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। कैसे करना है? कनक कुंभे अमृतम आसीत, तो कनक कुंभे की जगह क्या लिखेंगे? कुत्र, या कस्मिन भी लिख सकते हैं आप, अमृतम आसीत। बाकी आपको ऐसे ही उतारना है, क्योंकि प्रश्न बना रहे हैं इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। अमृतम प्राप्तुम जनाः कुंभ मेलाम आयोजयन्ति, अमृतम प्राप्तुम जनाः, अब कुंभ मेलाम की जगह लिखेंगे काम आयोजयन्ति। आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, केवल ये वन वर्ड जो अंडरलाइन किए हैं मैंने, यही आपको यहाँ पर इन अंडरलाइन किए हुए, रेखांकित किए हुए शब्दों के स्थान पे लिखने हैं। बाकी आपको प्रश्न पत्र में पूरा लिखा हुआ मिलता है ये आंसर। अमृत कुंभात किंचित अमृतम चतुर्षु स्थानेषु अपतत, तो अमृत कुंभात की जगह क्या लिखेंगे? कस्मात। किंचित, फिर पूरा लिखेंगे, किंचित अमृतम चतुर्षु स्थानेषु अपतत। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। गरुणः अमृत कुंभम आहरत, तो कौन ले गया था अमृत कुंभ? गरुणा। तो क्या लिखेंगे? कहा, कहा अमृत कुंभम आहरत। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत में अनुवाद करें। नगर की पूर्व दिशा में नदियों का संगम है। नगरस्य पूर्व दिशायां नदीनां संगमः अस्ति। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मथा। देवाः दानवाश्च मिलित्वा समुद्रम अमंथनन्। भारत के 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें पड़ी। भारतस्य 4 स्थानेषु अमृतस्य बिंदवः अपतत। प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। प्रति 12 वर्षे कुंभ मेला प्रचलति। अब देखिए यहाँ पर इसे भी जाने लिखा हुआ है, समुद्र मंथन की बात हुई है क्योंकि इस पाठ में, तो समुद्र मंथन से कौन कौन से 14 रत्न निकले हैं वो लिखे हुए हैं। रंभा ये अप्सरा थी, शंख कामधेनु ये गाय है, शंख आप जानते ही होंगे पूजा में प्रयोग किया जाता है। श्री यानी लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की पत्नी है, विष यानी जहर जो भगवान शिव ने ग्रहण किया था, एरावत हाथी जो इंद्र को दे दिया गया था, कल्पवृक्ष जो स्वर्ग में चला गया था, कौस्तुभमणि जो भगवान विष्णु धारण करते हैं, वारुणी मदिरा इसका ये सोमपान करते हैं, इसे अमृत बोलते हैं। ठीक है, वारुणी मदिरा निकली थी। धनुष चंद्रमा, चंद्रमा जो आप आसमान में देखते हैं। अमृत जो देवताओं में बांटा गया था। धन्वंतरी जो आयुर्वेद के वैद्य भी हैं, इनकी पूजा की जाती है धन्वंतरी की। कनक कुंभ लेकर निकले थे ये समुद्र मंथन में। उच्चैश्रवा घोड़ा, घोड़े का नाम था उच्चैश्रवा, ये विशेष घोड़ा था। तो ये सब जो है 14 रत्न थे जो समुद्र मंथन में निकले थे। तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। यदि आपकी कोई आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेजिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि अन्य बच्चे भी इससे लाभ उठा सकें। अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।